नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करेंगे। धौलपुर से खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां बात सबसे पहले करते हैं भीषण गर्मी से सभी परेशान। और इसी के बीच राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा सर्किट हाउस गेट पर संचालित शीतल जल प्याऊ जल मंदिर पर सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा नेत्री और राजाखेड़ा विधानसभा की पूर्वी प्रत्याशी निर्जा अशोक शर्मा ने मौके पर पहुंचकर राहगीरों को अपने हाथों से शरबत पिलाया। सराहनीय कदम है। निर्जा शर्मा ने कहा है कि जेठ माह का पुरुषोत्तम मास में जल सेवा सबसे बड़ा पुण्य का काम है। प्यासे को पानी पिलाना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है इससे। उन्होंने कहा है कि जन्मदिन की शुरुआत जल सेवा से करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम में शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने कहा है कि भीषण गर्मी में आमजन को शीतल जल उपलब्ध कराना मानव सेवा का श्रेष्ठ काम है। संघ लगातार इस भावना के साथ सेवा काम कर रहा है। इस अवसर पर संघ पदाधिकारियों ने निर्जा शर्मा का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया, जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। कई सारे पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बता दें, कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। और खारा से खबर देख रहे हैं। खारा में माजिसा मंदिर परिसर में स्वर्णकार महिला मित्र मंडल की ओर से अधिक मास के उपलक्ष्य में भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, प्रसादी भी ग्रहण की। उन्होंने स्थानीय महिलाओं ने कहा है कि इस प्रकार के धार्मिक और सामाजिक आयोजन समाज में एकता और आपसी सद्भाव को मजबूत करते हैं, इसलिए उन्हें समय समय पर आयोजित किया जाना चाहिए। अधिक मास के धार्मिक महत्व को देखते हुए ध्यान में रखते हुए महिलाएं प्रतिदिन पीपल को जल अर्पित कर परिक्रमा कर रही हैं और पुरुषोत्तम मास से जुड़ी कथाएं भी श्रवण कर रही है। ये धार्मिक गतिविधियां आगामी अमावस्या तक जारी रहेगी। खारा से देवीलाल सोनी की रिपोर्ट। उनियारा से खबर की बात कर लेते हैं। टॉक एसपी रोशन मीणा के निर्देशन में अवैध बजरी खनन परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जी आप बजरी परिवहन की हम बात कर रहे हैं। चोरू बरवाड़ा रोड पर अवैध बजरी की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दबिश दी। कार्रवाई के दौरान बजरी से भरा ट्रैक्टर चालक पुलिस को देखकर वाहन मोड़कर भागने लगा, लेकिन तेज रफ्तार के कारण ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। गनीमत रहे कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर अलीगढ़ थाने में अवैध खनन का मामला दर्ज किया है। कार्रवाई के नेतृत्व मुनियारा सीओ आकांक्षा चौधरी ने किया, जो मौके पर जाब्ते के साथ मौजूद रही। पुलिस ने फरार चालक की तलाश शुरू कर दी और क्षेत्र में अवैध बजरी खनन पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। उनियारा से राजेश टेन की रिपोर्ट। आज सवेरे करीबन 6:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि चौतुका बरवाड़ा की तरफ से कुछ अवैध बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर चोरू बाईपास पे आ रहे हैं, बाईपास की तरफ आ रहे हैं। तो इस पर अलीगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस पहुंची चोरू रोड पे। तो वहाँ पुलिस को देखकर भागने के प्रयास में एक ट्रॉली जो कि अवैध बजरी से भरी हुई थी वो पलट गई। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी जारी है और अलीगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करके अभी अनुसंधान जारी है इसका। और जयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने आयुक्तालय में दक्षिण जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। बैठक में स्पेशल पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश, डीसीपी दक्षिण राजश्री सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस आयुक्त ने कहा है कि आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और अपराधियों में भय स्थापित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने महिला अत्याचार, बाल अपराध और SC/ST मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में चोरी और नकबजनी जैसी संपत्ति संबंधी वारदातों पर भी रोक के लिए विशेष अभियान चलाए गए। वहीं वांछित और हार्डकोर अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई तथा गैंगस्टर गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही साइबर अपराध मामलों में 1930 हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निश्चित संदेश दिए हैं, सुनिश्चित करने को कहा गया। लंबित मामलों को शीघ्र निपटारे की बात कही गई है। आदेशों की पालना होनी चाहिए। आपराधिक कानूनों की प्रभावी पालना पर जोर दिया। पुलिस आयुक्त ने बीट प्रणाली को मजबूत करने, महिला बीट और यूथ CLG के माध्यम से जन सहभागिता बढ़ाने और थानों के प्रदर्शन में सुधार लाने के भी निर्देश दिए। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अलीम खान की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। साचोड़ से खबर देख रहे हैं। चितलवाना क्षेत्र के किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान जागृति अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत हेडवा गांव, जी हां, डेडवा गांव में बड़ी बैठक आयोजित हो गई है, जिसमें किसानों को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया गया है। वहीं आगे बात करें तो जिला मंत्री मंगाराम चौधरी ने कहा है कि किसान आदान अनुदान राशि, फसल बीमा क्लेम, नर्मदा नहर की बदहाल स्थिति, बिजली पानी और फसलों के उचित दाम जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता बताई। बैठक में 16 जून 2026 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय साचोर के समक्ष प्रस्तावित विशाल धरना प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई है। जिला प्रवक्ता लादू राम भादु ने बताया है कि बकाया अनुदान राशि, फसल बीमा क्लेम और नर्मदा नहर सुधार प्रमुख मांगे हैं। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है और आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। साचोर से जलाराम भादु की खास रिपोर्ट। और अगली खबर की एक बार फिर से बात करते हैं। श्रीकरणपुर से देख रहे हैं। श्रीकरणपुर में गुरुद्वारा सिंह सभा की बात करें और पुलिस थाने के पास से बजरी से भरा
22 टायर लोडर ट्रक गुजरने के बाद नई बनी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों को दुकानदारों में आक्रोश फैल गया है। दुकानदारों का ये भी कहना है कि करीब 1 महीने पहले सीसी रोड के ऊपर डामर सड़क बनाई गई थी, लेकिन निर्माण में गुणवत्ता की कमी के कारण भारी वाहन के गुजरने से सड़क टूट गई, खराब हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बिना उचित बेस के ही डामर बिछा दिया गया है। गलत बात है, जिससे सड़क की मजबूती खराब हो गई है। सवाल खड़े हो गए। आमजन ने पुलिस प्रशासन और नगर पालिका सीईओ संदीप बिश्नोई से मांग की है कि क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्ती की जाए, नियमों का उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई की जाए ताकि नई सड़कों को बचाया जा सके। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। जैसलमेर से खबर देख रहे हैं। जैसलमेर की बात करें तो रेगिस्तान की धरती जैसलमेर इन दिनों आग उबल रही है। नौतपा के चलते सीमावर्ती जिले में गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। शहर को लेकर ग्रामीण रेतीले इलाकों तक सूरज के तीखे तेवर लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि दोपहर सोते ही, जी हाँ, दोपहर होते ही सड़कें सूनी पड़ जाती हैं। लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो जाते हैं। तापमान तो देखिए 45 डिग्री पार कर चुका है, जबकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में पारा जो है 48 डिग्री तक भी पहुंच गया है। भीषण गर्मी का असर अब बाजारों, पर्यटन स्थल, आम जनजीवन पर, पशु पक्षियों पर साफ दिखाई दे रहा। मान्यता है कि जब भगवान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब लगातार 9 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ती है, जिसे नौतपा कहा जाता है। और इस बार नौतपा का असर सीमावर्ती जिले जैसलमेर में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शहर के मुख्य चौराहों और सड़कों पर दिन भर सन्नाटा पसरा है। लोग तेज गर्मी में निकलने पर परहेज कर रहे हैं। लू से बचने के लिए घरों में दुबके हुए हैं। पुलिस गर्मी की अगर हम बात करें तो भीषण गर्मी का असर अब बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है, जिससे व्यापारियों को मंदी का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन स्थल ऐतिहासिक सोनार किला, गड़ीसर तालाब भी पर्यटकों की कमी के कारण सूने नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती गांव में हालात और भी ज्यादा कठिन बने हुए हैं। रेतीले इलाकों में तापमान 48 डिग्री तक पहुंचने से आमजन और पशु पक्षियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। इधर जिला प्रशासन गर्मी से राहत के लिए कई प्रयास भी कर रहा है। शहर की सड़कों पर पानी छिड़काव किया जा रहा है। वहीं जगह जगह टेंट लगाकर पीने की व्यवस्था भी पानी की गई, ताकि लोगों को भीषण गर्मी से कुछ तो राहत मिले। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। दोस्तों, इन दिनों सीमावर्ती जिले जैसलमेर में नौतपा का कहर है वो देखा जा सकता है। नौतपा जब भगवान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आते हैं उसमें नौतपा शुरू होता है। 9 दिन है जो भीषण गर्मी पड़ती है। हालांकि जैसलमेर में इस बार नौतपा का असर आप देख सकते हैं। 45 से 46 डिग्री तापमान है वो पहुंच चुका है। जो चौराहे, मुख्य मार्ग है, सड़कें वो सुन्नी हो गई। आज ईद का त्योहार है, फिर भी जो मुस्लिम समुदाय है उसमें ईद को लेकर भीषण गर्मी में भी भारी उत्साह देखा जा सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी कहूंगा, आपको मेरे पीछे देखेंगे पूरा सड़कें हैं वो पूरी खाली है। कहीं ना कहीं आवागमन है बहुत धीमे हो जाए, क्योंकि जो गर्मी के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। चारों तरफ जो चौराहे हैं वो सुनसान पड़े हैं। और इस बार जो गर्मी है वो भी 45 से 46 डिग्री पहुंच चुकी है। और सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण जो चारों तरफ डेजर्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हालात है वो बद से बदतर है। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ मैंने न्यूज 21 जैसलमेर। और हनुमानगढ़ से खबर देखना। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने मोबाइल दुकान और किराना स्टोर में हुई बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में गौरव उर्फ गोरू, गुरदीप सिंह उर्फ सोनू और सेवक राम शामिल है। पुलिस ने बताया कि 1 अप्रैल की रात सतीपुरा क्षेत्र में दुकान से 10 कीपैड मोबाइल, 7-8 एंड्रॉइड फोन, 10 स्मार्ट वॉच, मोबाइल रिपेयर मशीनें, किराना सामान, नकदी और सीसीटीवी कैमरा चोरी हुआ था। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। थाना प्रभारी रामचंद कासवा के नेतृत्व में टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू करी और सुराग मिलने पर तीनों को पकड़ लिया। आरोपी गौरव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि अन्य से पूछताछ जारी है। पुलिस अब इनके अन्य वारदातों में शामिल होने की जांच भी कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बांदीकुई से खबर की बात कर ले। बांदीकुई में बाइक चोरी के शक में एक युवक की मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया है। पूरी खबर जाने क्या है। मृतक दिनेश मीणा पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उसे बिना जांच के पकड़कर बेरहमी से पीटा और पंडितपुरा रोड स्थित एक पेड़ से बांध दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। परिजनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती वे शव नहीं लेंगे। अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई है और माहौल तनावपूर्ण बना है। सूचना पर एएसपी शंकर लाल मीणा मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा लिया है। पूर्व विधायक गजराज खटाना भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी है। पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर निगरानी बढ़ा दी है। बांदीकुई से गुमान मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं। कोटा ग्रामीण पुलिस को नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है।
बपावर कला थाना पुलिस ने डोडा चूरा तस्करी मामले में एक और अहम गिरफ्तारी की है। पुलिस ने इस मामले में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार की असली मालिक गुरमीत सिंह को पंजाब के फाजिलका से गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस टीम ने 14 किलो से अधिक अवैध डोडा चूरा पाउडर भी जब्त किया था। थाना अधिकारी सुरेश कुमार मीणा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में साइबर सेल और बपावर कला थाना पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपी नशे की तस्करी में वाहनों का इस्तेमाल कर नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस अब इस पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लाई चेन की जांच कर रही है। अधिकारियों ने कहा है कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। कोटा से सुरेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। खबर दिन भर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।